नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। डिप्रेशन और आईबीएस का सीधा संबंध होता है। पेशेंट का सबसे पहला प्रश्न होता है कि मुझे आईबीएस है लेकिन मुझे डिप्रेशन भी है, या मुझे डिप्रेशन है और मुझे आईबीएस भी है। तो ऐसा होता है, यानी कि बात करें जिस व्यक्ति को आईबीएस है तो उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, और जिसको डिप्रेशन है उसको आईबीएस भी हो सकता है। इसका सीधा संबंध है। बहुत सारे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन में बनते हैं और हमारे पेट में भी बनते हैं। यानी कि जैसा हम सोचते हैं ऐसा हमारे पेट में भी हो सकता है। जैसे कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, अगर मैं ज्यादा सोचता हूं, मेरे को डिप्रेशन रहता है, मेरी नींद प्रॉपर नहीं रहती है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि सीधा उसका असर हमारे पेट पर होता है। तो इसी आधार पर हम कहते हैं कि डिप्रेशन का और आईबीएस का सीधा संबंध है। आज तक दोस्तों जितने भी पेशेंट हमारे पास आए, हमने यही पाया है कि जिनको आईबीएस है उनको डिप्रेशन भी है। हम उनको इसी आधार पर डायग्नोज करते हैं, इसी आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं और उनकी बीमारी को ठीक करते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर आपको यह समस्या है या आपके किसी परिवार के अन्य सदस्यों को है, किसी आपके मित्रगण को है, तो ऐसा होता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति निरंतर सोचता रहता है और वो इस कदर तक सोचता है कि वो सोच सोच कर वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है और उसको आईबीएस हो जाता है। अब आईबीएस होता क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन है उसका इरिटेट हो जाना। तो इस बीमारी को हम कहते हैं कि आईबीएस हो गया है। जिनको भी दोस्तों आईबीएस होता है उनके अलग अलग लक्षण आते हैं। सभी के लक्षण अलग नहीं होते, सभी में अलग लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि पेट में मरोड़ होना, पेट में चुभन होना, पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग होना, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को डायरिया होता है, किसी को कई कई दिन मोशन नहीं आता, किसी को दिन में 5 से 7 बार भी मोशन आता है, किसी को खाने के तुरंत बाद मोशन जाना पड़ता है, यानी कि कुछ खाना खा लिया और तुरंत पेट के अंदर ऐसा डिस्टरबेंस हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि मोशन जाने से ही आराम मिलेगा। व्यक्ति मोशन जाता है, कई बार मोशन में झाग जैसा आता है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि यूडीएफ भी नजर आता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, मोशन में अनपचा खाना आना। तो इस तरीके से आईबीएस में लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। अगर हम बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं उसके कारण से हमें आईबीएस हो सकता है। हम पानी कम पीते हैं तो आईबीएस का कारण हो सकता है। हम चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन करते हैं, लगातार सेवन करते हैं, तो भी आईबीएस हो सकता है। हम किसी विषय में ज्यादा सोचते हैं, डीपली सोचते रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है। जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, यानी कि सारी रात वो जॉब करते हैं, दिन में सोते हैं, तो इस कारण से भी आईबीएस हो सकता है। जो लोग ड्रिंक ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, गुटखा खैनी इस तरह के पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को आईबीएस होता है। और दोस्तों जिनको आईबीएस होता है देखा जाता है कि उनका वजन निरंतर कम हो रहा होता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, कोलोनोस्कोपी कराई जाती है, एंडोस्कोपी कराई जाती है, और कई बार तो ये रिपोर्ट्स में भी नहीं आता है। डॉक्टर एक अनुमान के अनुसार कह देते हैं कि आईबीएस हो गया है। व्यक्ति बहुत परेशान होता है, डॉक्टर के चक्कर लगाता है, मेडिसिन खाता है, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। जीवन ऐसा हो चुका होता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए और वो यही कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसा लगता है कि जीवन समाप्त हो गया। तो दोस्तों आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईबीएस ठीक ना होता हो। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए हैं जो आईबीएस जैसी बीमारी से पीड़ित थे और सभी को लाभ मिला। हो सकता है कि किसी को दिक्कत ज्यादा लंबे समय से है तो उनको थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन आराम सभी को हुआ है, 100% आराम हुआ है। बहुत से लोग कहेंगे
कि मैं जॉब करता था, मैंने जॉब छोड़ दी, या मैं जॉब करता हूं, मेरे जॉब पर जाने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है, जिनको भी इस तरह की दिक्कत होती है, जब उनका पेट ही खराब होता है, उनको डिप्रेशन होता है, तो कहां से वो जॉब कर सकते हैं। उनका जीवन इतना डिस्टर्ब हो चुका होता है कि सारी उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो एक रूटीन है, वो सब डिस्टर्ब हो गया है, और फाइनेंशियली वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, बहुत वीक हो चुके हैं, जॉब पर जा नहीं रहे हैं, खर्चा उनके इलाज पर हो रहा है। तो आप जरा कल्पना करें कि ऐसे लोगों को डिप्रेशन भी होगा साथ में, और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आप बेझिझक न्यूरोथेरेपी उपचार लें, आप इधर उधर समय ना गंवाएं, और न्यूरोथेरेपी उपचार से अपनी बीमारी का समाधान हमेशा के लिए पा सकते हैं। आप 100% ठीक हो सकते हैं। आज हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। हमारे पास निरंतर फोन आ रहे हैं और व्यक्ति इतने परेशान हैं, या जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम यही पाते हैं, हमारा यही अनुभव है कि वो इतना पैसा खर्च कर चुके होते हैं, इतने सारे टेस्ट करा चुके होते हैं, लेकिन लाभ कोई नहीं मिला। न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। चाहे उनको डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो, चाहे उनकी रिपोर्ट्स में कुछ भी आया हो और कह दिया गया हो कि आपका इलाज नहीं है, आप ऐसे ही रहने वाले हैं, तो आप न्यूरोथेरेपी उपचार लें, कुछ दिन धैर्य रखें, क्योंकि हो सकता है कुछ समय जरूर लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लाभ ना मिले। आप 100% ठीक हो सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, आप पहले की तरह अपना जीवन अच्छे प्रकार से यापन कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी आपको होने वाली है, और आपका जो एक टेंशन थी, आपको आप निराश हो चुके थे, थक चुके थे, हार मान चुके थे, तो आपके लिए ये एक वरदान साबित होने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।